अगले महीने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाने में लगी हैं। सभी पार्टियां जमकर बयान दे रही हैं और प्रचार प्रसार में जुटी हैं। लेकिन इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वे इस साल चुनाव के बाद अब चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक सिद्धारमैया, जो अपने विधायक पुत्र यतेंद्र सिद्धारमैया के निर्वाचन क्षेत्र वरुणा से अगले महीने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया ने अपने बयान के जरिए कई ऐसी बात कही है जिसमें उन्होंने एक बात यह भी कही है कि वो हारने से नहीं डरते। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे इस साल चुनाव के बाद दोबारा चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी दोबारा से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें मैसूर में वरुणा से उम्मीदवार के रूप में दिखाया गया। सिद्धारमैया एक प्रमुख खनन क्षेत्र कोलार निर्वाचन क्षेत्र से टिकट पाने की उम्मीद कर रहे थे। सिद्धारमैया ने कहा कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। त्रिशंकु विधानसभा बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अभी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोलार यात्रा से पहले ही तैयारियों की देखरेख में बिजी हैं। उसी स्थान पर जहां राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके पीछे इतना लंबा भी मामला खींचा, लोकसभा से उन्हें अयोग्य भी ठहराया गया। तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस के नेता ने वरुणा से चुनाव लड़ना चुना है। इसके पीछे भी एक खास वजह है, क्योंकि वहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और जब उन्होंने फैसला किया कि वह चुनावी राजनीति छोड़ना चाहते हैं तो भी उन्होंने आखिरी बार यहीं से लड़ना चुना। सिद्धारमैया आमतौर पर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने महीनों तक कोलार से लड़ने की जमीन तैयार की थी। फरवरी में कर्नाटक कांग्रेस को दिए अपने आवेदन में सिद्धारमैया ने बदामी, वरुणा और कोलार का उल्लेख इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में किया था जिसमें वो चुनेंगे। बता दें कि बदामी और कोलार कांग्रेस की पहली सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया पिछली बार की तरह 2 सीटों से चुनाव लड़ने का इरादा कर रहे थे। सूत्रों ने कहा है कि ये संभावना नहीं है कि उन्हें कोलार मिलेगा, क्योंकि स्थानीय रिपोर्ट जो मिली है उसके मुताबिक वो वहां से जीत नहीं सकते। कल तक ऐसी भी अटकलें थीं कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र उस सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से सिद्धारमैया चुनाव लड़ेंगे। अब येदियुरप्पा यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में अटकलों पर भी जवाब दिया। विजयेंद्र उसी सीट शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे जहां उनके पिता 1983 में 7 बार जीते थे। जाहिर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव अगले महीने यानी 10 मई को होने वाले हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या राजनीति में हंगामा मचता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।